सिकंदराबाद कंटोनमेंट हलके के एक कच्ची आबादी में रहने वाले 167 खानदानों के लिए जिंदगी का एक नया मरहला जुमेरात को शुरू हुआ। हुकूमत के डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के तहत बनाए गए 2 BHK मकानात जुमेरात को उनके हवाले किए गए। इस इफ्तिताह तकरीब में कई मुंतखब नुमाइंदों ने शिरकत की, जिनमें एनिमल हस्बेंड्री के वजीर श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी और सिकंदराबाद कंटोनमेंट MLA जी सैयन्ना शामिल थे। इस स्कीम के तहत GHMC ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट हलके के कट्टा मैसमा सिल्वर कंपाउंड में 1,763 लाख रुपए की तखमीना लागत से 224 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर की जा रही है। कुल घरों में से 168 मकानात जो मुकम्मिल हो गए थे अलॉट किए गए हैं। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि ये हाउसिंग सोसाइटी 2.15 एकड़ रकबे पर बनी गई है, जिसमें 224 मकानात 8 ब्लॉक्स यानी कि G+3 पैटर्न में फैला हुआ है। 560 SFT रकबे के साथ हर रिहायश यूनिट की लागत 7.90 लाख रुपए के अलावा हर यूनिट के इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत के तौर पर 0.75 लाख रुपए थी। कट्टा मैसमा हाउसिंग कॉलोनी में फराम करदा इंफ्रास्ट्रक्चर में CC रोड्स, 100 KL गुंजाइश वाला संप और सेवरेज लाइन शामिल हैं। तेलंगाना मखलाना का इजलास जुमा 23 सितंबर से 11 बजे दिन शुरू होगा। असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एजेंडे को खतियत दे रही है। ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि ये इजलास कितने दिन चलेगा। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उबूरी सदरनशीन कानून साज कौंसल भोपाल रेड्डी ने मखलाना के इजलास के इंतजाम का जायजा लिया। इसी दौरान सिटी पुलिस ने असम्बली और उसके अकनाफ के इलाकों में दफा 144 नाफिज करते हुए तहदीदात आयद कर दी हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 24 सितंबर को 2 रोज़ा दौरे पर दिल्ली रवाना होंगे। असम्बली इजलास के आगाज के दिन ही चीफ मिनिस्टर की दिल्ली की रवानगी पर काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर 25 सितंबर को मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे और 26 सितंबर को मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से तलब करदा चीफ मिनिस्टरों के इजलास में शिरकत करेंगे। वो इतवार को ही हैदराबाद वापस होंगे। शहर की मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और जमातों ने मुमताज़ आलिम-ए-दीन और मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की उत्तर प्रदेश ADS की जानिब से गिरफ्तारी की सख्त मज़म्मत की और कहा कि BJP की हुकूमत आने वाले असम्बली चुनाव के पेश नज़र नफरत के माहौल को गरमाने के मकसद से एक कार्रवाई कर रही है। अवामी मजलिस अमल के खालिद सैफुल्लाह एडवोकेट मुजाहिद हाशमी, तामीर मिल्लत के उमर शफीक, SC ST BC माइनॉरिटीज़ फ्रंट के सदर सनाउल्लाह और कारी मोहम्मद इस्माइल ज़बीउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जमीयत उलमा ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के लिए कानूनी जद्दोजहद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी भी मजहब की तबलीग की आज़ादी है और दस्तूर भी इसकी इजाज़त देता है, लेकिन उन पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इन कायदीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत इलेक्शन से कबल मुल्क खासकर UP में तनाव और कशीदगी का माहौल पैदा करते हुए इश्तिहार अंगेज कार्रवाइयाँ कर रही है। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुसरामबाग और मलकपेट खदीम डिवीजन में 2.5 करोड़ रुपए के रकाती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर JSMC के अहदेदारों के अलावा मुसरामबाग के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मधुसूदन रेड्डी, मलकपेट के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफी, एरिया वार्ड मेंबर्स और मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। बाबरनगर नाचारा में वाक़ दरगाह हजरत मोहम्मद शाह वली के निगरानकार को लापरवाही और बदुनियानी के तहत बर्खास्त कर देने का मुतालबा करते हुए मुकामी मुसलमानों के वफद ने फिर एक बार सदरनशीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से नुमाइंदगी की। मुकामी अवाम ने शिकायत की कि मज़कूरा निगरानकार जादू टोने जैसी सरगर्मियों में भी मुलविस है। मोइनुद्दीन और मोहम्मद अकबर ने मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। नबीर हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज हज़रत सैयद शाह राजू खत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की 350वीं उर्स शरीफ की तकारीब का बुधवार को दरगाह वाक़ मुस्लिगंज में आगाज हुआ। सज्जाद नशीन सैयद शाह नदीमुल्लाह हुसैनी की निगरानी में जुलूस संदल बरामद हुआ। उस तकारीब का अख्ताम कल 24 सितंबर को बाद नमाज फजर महफिल खुल पर अमल में आएगा। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने P नागेश को असम्बली हल्के महेश्वरम के अर्कापुरम डिवीजन का सदर मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि नागेश की अवामी खिदमत के पेश नज़र उन्हें यह ओहदा दिया गया है और तवक्को जाहिर की कि वो ऐसी अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। टैंकबंड पर इतवार 26 सितंबर से संडे मौज मस्ती प्रोग्राम का दोबारा आगाज हो जाएगा। गुज़िश्ता इतवार यानी 19 सितंबर को गणेश विसर्जन के सिलसिले में हुकूमत ने
संडे फंडे प्रोग्राम को मंसूख कर दिया था। टैंक बंड पर इतवार को शाम 5 बजे तक 10 बजे मुख्तलिफ तहजीबी प्रोग्राम होंगे और टैंक बंड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। आलू, प्याज, टमाटर, खीरा ले लो, ये वो चीजें हैं जो आपने सड़क के तरकारी के दुकानदारों को अब तक चीखते हुए सुना होगा। आंध्र प्रदेश के गांव के हेल्थ वर्कर्स की जानिब से कोरोना वैक्सीन को लेकर ये नया नारा लगाया गया। क्या आपने अपनी पहली खुराक और दूसरी खुराक ले ली है? वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो। खेतों, दुकानों और बाजारों में जाकर हेल्थ वर्कर्स यकीनी बनाते हैं कि हर एक को वैक्सीन दी जाए। कभी कभी खौफनाक सूरत हाल आपको हंसने पर मजबूर भी कर देती है। एक बड़े आदमी ने वैक्सीन से डरते हुए चीखा मार रहा था। लोगों को उसे जिस्मानी तौर पर पकड़ना पड़ा। आइए देखते हैं। एंटी करप्शन के हुक्काम ने जीएचएमसी कोकटपल्ली सर्कल के शोबे रेवेन्यू में काम करने वाले सीनियर असिस्टेंट चांद पाशा को एक दरखास्त गुजार से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आगे की तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर छोटुप्पल में एक ट्रिपल लारी के ट्रैवल बस में घुस जाने के नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये बस काकीनाडा से हैदराबाद आ रही थी। जख्मियों को छोटुप्पल के सरकारी दवाखाने में भर्ती करवा दिया गया है। दोनों ड्राइवर भी जख्मियों में शामिल हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। इस हादसे के सबब पूरे इलाके में काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही और गाड़ियों की कतार 2 किलोमीटर तक देखी गई। जिले रंगारेड्डी के कोकटपल्ली, मलकाजगिरी, राजेंद्र नगर, मिर्चल, महेश्वरम, शेवल्ला, परगी, विकाराबाद और तांडूर की कोर्ट्स 13 सितंबर से मुकदमात की फिजिकल समाअत कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव जज रंगारेड्डी की तरफ से जारी करदा अहकाम के मुताबिक अलबत्ता एलबी नगर, हयात नगर और इब्राहिमपट्टनम में मुकदमात की समाअत 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तमाम स्टाफ, वकला और मुवक्किलीन से कोविड-19 कवायद की पाबंदी करने की ख्वाहिश की गई है। बरतरफ शुदा वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस पार्टी हुजराबाद में पानी की तरह पैसा बहा रही है और इलेक्शन जीतने की खातिर खुद अपनी पार्टी के अरकान को लालच दे रही है और खरीद रही है। अपोजिशन जमातों के कारकुनों को टीआरएस में जबरन शामिल किया जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए ईटाला राजेंद्र ने कहा कि जात पात की सियासत की जा रही है। दलित बंधु स्कीम सिर्फ हुजराबाद के लिए शुरू की गई है और इससे टीआरएस के मकासद का अंदाजा लगाया जा सकता है। मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने गुज़िश्ता दिनों शदीद बारिश की वजह से बहादुरपुरा फ्लाईओवर के पास पानी जमा हो जाने की वजह से आवाम को जो तकलीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसके लिए माजरत खाई की और तयखुन दिया कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर का काम दिसंबर के अख्ताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने जीएचएमसी और एसआरडीपी के अहदेदारों के साथ आज इस इलाके का दौरा किया और अमनसपुरे से बहादुरपुरा की सिमत जाने वाले नाले की तौसी का सर्वे किया। उन्होंने कहा कि काम भी बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद पानी जमा होने का मसले का मुस्तकिल हल बरामद हो जाएगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 31,923 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद इस मर्ज से मुतासर होने वालों की कुल तादाद 3,35,63,421 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 282 नई अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक मुल्क भर में जुमला 4,48,000 अफराद फौत हो गए हैं। केरला में कल एक ही दिन में सबसे ज्यादा 19,675 नए केसेस सामने आए। मरकजी वज़ारत सेहत का कहना है कि हिंदुस्तान में अब तक 83 करोड़ 33 लाख अफराद कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं।